नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो देयर इज़ अ न्यू मून इन एक्वेरियस दिस वीक। हम बात करने वाले हैं 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले वीकली प्लानर की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले 6 फरवरी को इस बार शर्तला एकादशी है। शर्तला एकादशी का मतलब होता है 6 तरह से तिलों का इस्तेमाल करना। इसमें आप जब पूजा करेंगे तब आप तिलों का इस्तेमाल करेंगे। आप जब स्नान करते हैं तो भी जल में तिल मिलाकर के स्नान करना चाहिए या तिल का उपटन बनाना चाहिए। तिलों का दान करना भी इस दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं उसमें भी थोड़े से तिल डाल करके आप अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 6 तरह से तिलों का इस्तेमाल करते हैं। और इस बार 7 फरवरी को प्रदोष व्रत रहेगा और 8 तारीख को इस बार जो मासिक शिवरात्रि है वो रहने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज। तो इस हफ्ते में जो मेजर ट्रांजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को हो रहा है। देयर इज अ न्यू मून इन एक्वेरियस, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और जो बाकी प्लानिटरी पोजीशंस है उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूँ तो कार्य क्षेत्र में आप लोगों के लिए अनुकूलता रहेगी। आसपास के जो लोग हैं आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और खासतौर पे जो लोग नई नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर उनको मिल सकती है। इस हफ्ते के अंदर अगर मनी मैटर्स को लेकर की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर एक खासतौर पे मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो वहाँ पर परिवार में एकता बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे यानी कि दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक जो है हफ्ते के मध्य में हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से आपके लिए अनुकूलता बनी रहेगी। और ख़ास तौर पे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा है इस हफ्ते में। बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप किसी तरह का चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत फेवरेबल नहीं आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अचानक से आप अपने व्यापार में एक्सपेंशंस चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करें। अचानक से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बजट को बिगाड़ सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना इस हफ्ते में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। अगर आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही खर्चा करेंगे तभी चीज़ें सही रहेंगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों के ऊपर इस हफ्ते में खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आउट ऑफ बजट भी जाएंगे और आपके लिए फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आने वाले समय में आपको देखनी पड़ सकती है। इस हफ्ते के अंदर घर परिवार की जो खासतौर पे जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें लेकर के जो एक मानसिक परेशानी है, टेंशन है, वो बढ़ती हुई नज़र आती है हफ्ते के मध्य में। भूमि भवन से जुड़ा हुआ अगर कोई वाद विवाद लंबे समय से चल रहा है वो गहरा सकता है। इसके चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे आप अगर वाद विवाद करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो उसके लिए गुस्सा, एंग्जाइटी, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हालांकि जो वरिष्ठ हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपको सलाह मशवरा कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जीवन साथी की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में ब्लूम करेंगे, सेहत में सुधार दिखाई देता है। भगवान शिव की पूजा करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। आप लोगों के लिए आपके जो आसपास के लोग हैं उनके सहयोग से आपके कई सारे काम पूरे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर्स आपके ऊपर एक प्रेशर तो डालेंगे लेकिन हाँ, सहयोग भी आपको करेंगे। एक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, बड़ा कोई पद मिल सकता है। दैट मीन्स प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तब आपके लिए लाभ दिखाई देता है। किसी भी कार्य को करने जाएंगे उसमें योजना बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है या शोध से जुड़ा हुआ, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो वहाँ पर आपके लिए सफलता मिलती हुई नज़र आती है। वहीं पर आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह के तय होना के जो योग हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग यानी कि लव रिलेशनशिप्स में भी अनुकूलता बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो थर्सडे के बाद से कीजिएगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी जो दिलचस्पी है, आपकी जो भागीदारी है वो बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या है उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
गणपति जी की आराधना ज़रूर करें इस हफ्ते के अंदर, उनको दूर्वा अर्पित ज़रूर करें और साथ ही में गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, कार्य क्षेत्र में आपके लिए जो किसी भी तरीके की औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा हो सकता है इस अवधि के अंदर। अगर आप पॉलिटिकली किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं। सरकारी विभागों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समाज में आपका नाम बढ़ चढ़कर सामने आएगा या कहीं पर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्रा थकान भरी रहेगी, तो इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही बेहतर योग आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अगर देखा जाए तो व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए कारोबार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस अवधि के अंदर पार्टनरशिप में या भागीदारी में काम करते हुए नजर आते हैं। तो इस अवधि के अंदर भागीदारी में आप कोई कार्य कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में मेलजोल तो बढ़ेगा ही, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता आती हुई नजर आती है। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और खासतौर पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं और साथ ही में जल चढ़ा करके नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। कार्य क्षेत्र में अगर आप कहीं पर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियों में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी और काफ़ी हद तक एक्सप्लोर आप करेंगे, काफ़ी नई नई चीज़ों का एक्सपोजर आपको मिल सकता है। यात्रा करने जा रहे हैं, सुखद रहेगी। नए संपर्क इस हफ्ते के अंदर बन सकते हैं। आपके अटके हुए काम, जो अधूरे काम थे, वो पूरे हो सकते हैं। विदेश से अगर किसी तरह की कोई डीलिंग्स हैं, कोई करियर में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि आपकी वीज़ा कहीं पर अटका हुआ था, तो ये स्थितियां जो हैं ये बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं, वहाँ से पैसों का लेन देन जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए हफ्ते के मध्य के बाद, लगभग वेडनेसडे थर्सडे के बाद, तो यहाँ पर आपके लिए रिश्तों में कहीं ना कहीं पर जो पुरानी गलतफहमियाँ थी उस पर काम करने का समय है। वैवाहिक जीवन में आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपनी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर सकते हैं। प्रेम संबंध जो है वो प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप किसी को फॉर मैरिज, विवाह के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। साइनस या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय क्या करेंगे? रोज आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। आप लोगों के लिए किसी भी तरीके के डिसिप्लिन या नियम का आप पालन कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते के अंदर शॉर्टकट्स अपनाने से बचिएगा, बिकॉज वहाँ पर टाइम वेस्टेज तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका काम जो है वो अधूरे रह सकते हैं। शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है, तो चोट आदि लगने से बचिएगा। व्यवसाय के अनुसार ये हफ्ता आपके लिए बहुत कुछ दे करके जा सकता है। कोई नई उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए, यानी कि आप अगर नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ से आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, वहाँ से आपको सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, खासतौर पे आपके कॉम्पिटिटर्स, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे आपके लिए पारिवारिक जीवन में जो कलह कलेश लंबे समय से चल रहा है वो एक चिंता का बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू मे बी द होल सोल पर्सन जो कि इस चीज़ का कोई भी निष्कर्ष या कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी से हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, तो वहाँ से फिर से कुछ न कुछ सुनने को आपको मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना आपको निराश कर सकता है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों को थ्रोट की समस्या परेशान कर सकती है। रोज आपको तुलसी का एक पत्र शालिग्राम जी पर अर्पित करना है। साथ ही में भगवान विष्णु को केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए यात्रा कामकाज के लिहाज से शुभ हो सकती है और बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाली हो सकती है। किसी नए कार्य की आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। किसी के साथ जुड़ करके इस हफ्ते के अंदर किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, जिसके साथ भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइजनिंग का काम कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा भी होगी और नए अवसर भी आपको मिलते हुए नजर आते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध रहेगा संतान की तरफ से कोई बड़ी चिंता आपको दे सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो तमाम व्यस्तताओं के बीच भी आप लोग इस हफ्ते के अंदर सेहत का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ख़ास तौर पे पेट से संबंधी प्रॉब्लम्स जो हैं हफ्ते के एंडिंग में परेशान कर सकती हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप लोग अपनी ईटिंग पैटर्न्स को थोड़ा सा नॉर्मलाइज ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा घर का खाना खाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लव पार्टनर्स के साथ एक बड़ी उलझन के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और आपको सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। वहीं पर वैवाहिक जीवन में भी संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, सुख में रहेगा आप लोगों के लिए। और खासतौर पे पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। आपको करना क्या है, श्री यंत्र की स्थापना करनी है। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल आसन बिछा करके कीजिएगा और सामने बैठ करके श्री सूक्त जी का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। आप लोगों के लिए करियर या कारोबार से जुड़ी हुई कोई बेहतर सूचना आपको मिल सकती है। इस सिलसिले में इस हफ्ते के अंदर आप कोई भी यात्रा करते हुए नजर आते हैं और ख़ास तौर पे फीमेल्स जो रहेंगी यानी कि जो वुमेन्स हैं और ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत कुछ दे करके जाएगा। इस हफ्ते के अंदर अगर कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। सीनियर्स आपके काम को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट अगर आप ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं लंबे समय से तो ट्रांसफ़र का योग भी बनता हुआ नज़र आता है। पार्टनरशिप में अगर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है और ख़ास तौर पे आप एक लंबे समय से अगर किसी टारगेट को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे तो एक स्टेप आगे आप लोग ज़रूर बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या उसका निदान आपको मिलेगा। साथ ही साथ में धार्मिक या मांगलिक कार्यों का योजना बना सकते हैं, ऐसा कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। वैवाहिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी ऑब्स्टैकल्स या छोटी मोटी जो आपस में वाद विवाद हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन लव पार्टनर्स के साथ प्रेम या सामंजस्य जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं पर अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखूं तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने थ्रोट इन्फेक्शंस का ध्यान जरूर रखना चाहिए और स्टूडेंट्स इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान जी की उपासना आप लोग करेंगे पूरे हफ्ते में और कोशिश कीजिएगा मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और किसी भी मंदिर में जाकर के आप चने और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। सैजिटेरियंस के लिए देखिए कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनती हुई नजर आती है। वहीं पर सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का ही सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते के अंदर विरोधी जो हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। पॉलिटिकली अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या मे बी आप इस लाइन में हैं तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को सही शब्दों का चयन करना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपके हाथ में आ सकता है। विदेश से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत शुभ रहेगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे समाज सेवा या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। हफ्ते के उत्तरार्ध में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ पर कॉन्शियस होते हुए नजर आते हैं अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एम को ध्यान में रख करके ही मेहनत करनी है। इस हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपके इनकम सोर्सेज के मुकाबले खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन समहाउ यू विल बी एबल टू मैनेज इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप पे एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर के आ सकता है हफ्ते की शुरुआत में ही। बट यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल रिगार्डिंग क्या कोई तीसरा पर्सन आपकी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करने पाए। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मधुरता बनी रहेगी। सेहत के लिहाज से चोट आदि लगने से बचेगा। बैक की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं और खासतौर पर सर्वाइकल जिन लोगों को है उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न से यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपके लिए किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे लंबे समय से नहीं हुई थी। कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखिए आपके जो शुभचिंतक हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत कुछ नया हो सकता है इस हफ्ते के अंदर। लेकिन हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म नज़र आता है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मनी मैटर्स को लेकर के तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। लेन देन में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतेगा और ख़ास तौर पे किसी दूसरे के बहकावे में आने से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे
पुरानी कोई बीमारी फिर से लौट करके आ सकती है। सो नीड टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर इम्यूनिटी। आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है, उनसे कोई ऐसी सलाह आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ ही अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो लव रिलेशनशिप्स में आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन इवन थिंक फॉर मैरिज। आप किसी को शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर भगवान शिव की उपासना जरूर करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह के लिहाज से अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और खासतौर पे जो इनिशियल ऑफ द वीक रहेगा आपकी एनर्जीज लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आपके लिए अनुकूलता बनी रहेगी। आपके जो डिसीजंस हैं, आपके जो निर्णय हैं उसकी प्रशंसा होगी। इस हफ्ते के अंदर प्रतियोगिता में अगर कोई हिस्सा ले रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स को भी कोई बेहतर समाचार, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आती है। वहीं पर अगर आप लोग खास तौर पे किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लग्जरीज जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं आपकी लाइफ में। इसके अलावा किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप की जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। वहीं पर अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पर जो सामंजस्य है वो बना रहेगा। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में फिटनेस बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन लापरवाहियों से बचिएगा। आज के काम को कल पर टालने से बचिएगा। व्यवसाय में बड़ी सफलता मिल सकती है और खासतौर पे कारोबारियों के लिए योजना को साकार करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कहीं पर मान सम्मान आपको मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने के लिए स्टूडेंट्स कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा, जो वीकेंड वाला समय रहेगा, मौज मस्ती या पार्टिंग और समवेयर यू आर गोइंग आउट समवेयर, इस तरह की परिस्थितियां आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आती हैं। लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे मैरिज की बात करूँ, जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उन लोगों के लिए स्थितियों में सुधार हो रहा है और खासतौर पे ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आते हैं। वहीं पर सेहत के लिहाज से स्किन रैशेज या स्किन इश्यूज की प्रॉब्लम जो है वो परेशान कर सकती है। क्या उपाय करेंगे? नारायण कवच का पाठ डेली करना है। अगर डेली नहीं कर सकते तो वेडनेसडे थर्सडे जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।